हेलो फ्रेंड्स, स्टडी क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड्स का एक सेकेंड लेक्चर लेकर आए हैं। इसके पहले हमने प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड्स का फर्स्ट वीडियो यानी लेक्चर फर्स्ट बना चुके हैं, जिसमें हमने इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, डेंसिटी एंड मास डेंसिटी, स्पेसिफिक मास, वेट डेंसिटी या स्पेसिफिक वेट, रिलेटिव डेंसिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक वॉल्यूम, कंप्रेसिबिलिटी, बल्क मॉडुलस, प्रेशर, वेपर प्रेशर एंड विस्कोसिटी एंड आल्सो काइनेमेटिक विस्कोसिटी को डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं जो प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड्स में नेक्स्ट प्रॉपर्टी होगा, कोहेशन एंड ससंजन क्या होता है, एडहेशन आसंजन क्या होता है, सरफेस टेंशन पृष्ठ तनाव एंड कैपिलरिटी और कैपिलरी एक्शन क्या होता है। ये जो हमारा 4 प्रॉपर्टी बचा हुआ है, इसको हम सेकेंड वीडियो में पढ़ने वाले हैं, जो आज ही इस सेकेंड लेक्चर में पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, यदि आप लोग यहाँ तक 12 प्रॉपर्टी को आप लोग नहीं पढ़े हैं, तो आपको इस वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। आप उस लिंक से जा करके इसको आप पढ़ सकते हैं। यदि इसको सबसे पहले आप लोग 12 प्रॉपर्टी को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद इन चारों प्रॉपर्टी को पढ़ेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। तो आइए चलते हैं, आज का जो हमारा प्रॉपर्टी है 4 उसे डिस्कस करेंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने प्रॉपर्टी की तरफ। आइए फ्रेंड्स, आज का हमारा जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो है कोहेशन। आज का फर्स्ट प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड्स का है 13 नंबर यानी 13वां प्रॉपर्टी है। तो आज का हमारा जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वह ससंजन। ससंजन क्या होता है या कोहेशन क्या होता है? तो वह गुण जिसके कारण किसी तरल के यानी वह गुण जिसके कारण किसी फ्लूइड्स के अणु एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ससंजन कहलाता है। क्या होता है ससंजन? वह प्रॉपर्टी जिसके कारण किसी तरल के अणु मॉलिक्यूल जो हो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, उसे ससंजन कहलाते हैं। यानी इस गुण के कारण किसी भी फ्लूइड्स का जो एटम मॉलिक्यूल होगा वह दूसरे को आकर्षित करेंगे, इसे क्या कहेंगे? ससंजन कहेंगे। यानी ससंजन किसी भी तरल का वह गुण होता है जिसके कारण उस तरल के जो मॉलिक्यूल होंगे आपस में आकर्षित होंगे। नोट्स के रूप में देख लें तो पानी की एक बूंद अपना गोल आकार इसी गुण के कारण ही बनाए रखती है। इस गुण के कारण ही द्रव में श्यानता का गुण आना है। तो श्यानता का गुण क्या होता है, एक बार और डिस्कस कर लेते हैं। श्यानता क्या होता है, विस्कोसिटी क्या होती है? तो किसी तरल का वह गुण जिसके कारण उसकी एक परत का दूसरी परत पर फिसलने में विरोध होता है, श्यानता कहलाता है। क्या होता है? किसी तरल का वह गुण जिसके कारण उसकी एक परत का दूसरी परत पर फिसलने में विरोध होता है, श्यानता कहलाता है। अथवा एक तरह से और कह सकते हैं, किसी फ्लूइड की श्यानता उस तरल के कणों को विकृति करने की अपेक्षिक सरलता या कठिनाई की माप है। यानी कोई तरल कितनी देर में विकृत हो रही है, यानी अपनी आकार को चेंज कर रही है, इसकी अपेक्षिक सरलता जो है या कठिनाई की माप को प्रदर्शित करती है, जो विस्कोसिटी होती है। तो यही कह रहा है, वह गुण जिसके कारण किसी तरल के अणु एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ससंजन कहलाता है। या पानी की एक बूंद अपना गोल आकार इस गुण के कारण ही बनाए रखती है, इस गुण के कारण ही द्रव में श्यानता की गुण आता है। नेक्स्ट हमारा एडहेशन यानी आसंजन क्या होता है? तो इसको देखें। आसंजन तरल का वह गुण है जिसके कारण विभिन्न प्रकार के तरलों के बीच तरलों के अणु एक दूसरे को खींचते हैं या किसी तरल और ठोस के अणुओं में आपस में आकर्षण होता है। क्या बोल रहा है? ससंजन में बोल रहा है वह गुण जिसके कारण किसी तरल के अणु एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। क्या होता है? जैसे कोई भी तरल होगा, एक तरल होगा और उसी में आकर्षण होगा। और एडहेशन क्या बोला है? आसंजन तरल। आसंजन तरल का वह गुण है, यानी एडहेशन किसी तरल का वह प्रॉपर्टी है जिसके कारण विभिन्न प्रकार के तरल, इसमें क्या है, एक ही प्रकार का तरल होगा और इसमें क्या होगा, विभिन्न प्रकार के तरल के अणु एक दूसरे को खींचते हैं या किसी तरल और ठोस के अणुओं में आपस में आकर्षण होता है। यानी ठोस और तरल इसमें दोनों हो सकते हैं। इसमें क्या होगा? केवल तरल होगा, यानी फ्लूइड्स होगा केवल। इसमें अलग अलग प्रकार के अणु या तरल हो सकते हैं जिनमें आकर्षण या विकर्षण यानी आकर्षण या प्रतिकर्षण हो सकता है। नोट्स के रूप में यानी उदाहरण के रूप में देख सकते हैं, पारा कांच की सतह को गीला नहीं करता है
परंतु पानी गीला करता है, इसलिए पानी में आसंजन अधिक है। इसी प्रकार पेंट तथा सरेस यानी जो ग्लू होता है, गोंद जो होता है, में भी आसंजन अधिक होता है। क्या है? पारा किसी कांच की सतह को गीला नहीं करता है, परंतु पानी गीला करता है। पानी जो है कांच की सतह को गीला कर देता है, वहीं जो पारा है उसके सतह को गीला नहीं करता है, इसलिए पानी में आसंजन बल अधिक है। इसी प्रकार पेंट तथा ग्लू जो गोंद होते हैं में भी आसंजन अधिक होता है, जिसके कारण एक दूसरे में मिल जाते हैं आसानी से। अगला जो हमारा प्रॉपर्टी है आज का तीसरा प्रॉपर्टी वो है सरफेस टेंशन। पृष्ठ तनाव क्या होता है या तल तनाव क्या होता है? तो किसी द्रव तथा गैस या एक द्रव और दूसरे द्रव आपस में न घुलने वाले द्रव, क्या है? किसी द्रव तथा गैस या एक द्रव और दूसरे द्रव जो आपस में घुल न सके कि संपर्क सतह खिंचाव या तनाव में होती है, इसी को तल तनाव कहते हैं। क्या है? किसी द्रव तथा गैस या एक द्रव और दूसरे द्रव की संपर्क सतह खिंचाव या तनाव में होती है, इसी को सरफेस टेंशन या पृष्ठ तनाव कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देखें, सतह में तल तनाव अणुओं के आकर्षण के कारण होता है। इसका एग्जाम्पल है पानी की गिरती हुई बूंदें पृष्ठ तनाव के कारण ही गोल के आकार में होती हैं, क्योंकि किसी आयतन के लिए गोले की सतह का क्षेत्रफल सबसे कम होता है। यानी सरफेस टेंशन के कारण कोई भी लिक्विड होगा वह अपना कम से कम एरिया को ग्रहण करना चाहता है, इसलिए पानी की बूंद जो होती है, वर्षा की बूंदें या पानी की जो भी बूंदें होंगी, हमेशा वह अपना गोल आकार धारण करने की कोशिश करती है, क्योंकि जो गोले की सतह का क्षेत्रफल होता है वह सबसे न्यूनतम होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आज का है केशिका क्रिया या केशिकत्व यानी कैपिलरिटी और कैपिलरी एक्शन। क्या है? उस क्रिया को केशिका क्रिया या केशिकत्व कहते हैं जिसमें बहुत कम व्यास की नली को यदि किसी द्रव में डुबोया जाए तो नली में द्रव का तल नीचे हो जाए या ऊपर उठ जाए, इसी क्रिया को क्या कहते हैं? केशिकत्व या केशिका की क्रिया कहते हैं। यदि हम इसका एग्जाम्पल की बात करें तो इसका एग्जाम्पल आप लोग देखते होंगे, जब हम जो ढिवरी होता है, जैसे पहले के समय में जो मिट्टी के तेल से दिया जलाया जाता था, यहाँ लालटेन, इस समय देखते होंगे लालटेन होता है, उसमें हम किसी बत्ती को डाल देते हैं और उस बत्ती के नीचे वाले तल पर क्या होता है? मिट्टी का तेल होता है और उससे रिश्ते रिश्ते केशिका क्रिया की वजह से ही वह मिट्टी का तेल ऊपर ढिवरी के ढक्कन तक आ जाता है और हमें वहां से फ्लेम देता है, लाइट देता है, और उसके कारण जो होता है घर में उजाला आता है। तो सबसे बढ़िया एग्जाम्पल यही है केशिकत्व का। ढिवरी जो ढिवरी है उसमें नीचे से तेल केशिका क्रिया के कारण ऊपर चढ़ता रहता है। फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में। यदि आप लोग स्टडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए, मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में।